सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव ओम नमः शिवाय जय महाकाल शिवाय नमः ओम। तो आज हम आपको बताने वाले हैं महाशिवरात्रि के दिन का ही एक बहुत ही सुंदर उपाय। महाशिवरात्रि के दिन यदि आप शिव मंदिर में ना जा सके, शिव मंदिर में भीड़ होने की वजह से उपाय ना कर सके, तो अपने घर के शिवलिंग पे ये उपाय ज़रूर करना। आपकी जो भी कामना है, जो भी अभिलाषा है, वह पूर्ण अवश्य ही होगी। वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को शेयर करना। पूज्य गुरु जी की कथा से हम आपको ये उपाय समझाने का प्रयास करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, 7 चावल के दाने लेने हैं। क्या लेने हैं? 7 चावल के दाने लेने हैं। एक बेलपत्र ले लेना है, चंदन ले लेना है, चाहे लाल चंदन हो चाहे पीला चंदन हो। इसके साथ लेना है 2 कलश जल। क्या लेना है? 2 कलश जल ले लेना है। 2 कलश जल लेकर सबसे पहले तो आपको भगवान शंकर के मंदिर में सबसे पहले क्या करना है, भगवान शंकर के मंदिर में जाना है या आपके घर पे जो शिवलिंग हो वहीं पर आपको 2 कलश जल एक साथ तुम्रुकेश्वर और कृष्णेश्वर महादेव के नाम से। कौन कौन से महादेव? तुम्रुकेश्वर और कृष्णेश्वर महादेव का नाम लो। तुम्रुकेश्वर कृष्णेश्वर महादेव के नाम से जल समर्पित कर देना। प्रदोष काल में करोगे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो जब आपको समय मिल जाए उपाय करने के लिए आप करके आना। इसके बाद में आपको क्या करना है, इसके बाद में जब आप पहले तो जल समर्पित कर दे, जल समर्पित करने के बाद में एक बेलपत्र लेना है। अब इस बेलपत्र पे आपको 7 अक्षत इस प्रकार से, जैसे कि हमने रख रखे हैं इसी प्रकार से 7 अक्षत रख देने हैं। इस प्रकार से 7 अक्षत रख दीजिए। 7 अक्षत रखने के बाद में ये जो बेलपत्र है, आपको इस बेलपत्र को रखना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। और अशोक सुंदरी के स्थान पर किस प्रकार से रखना है, जैसे कि जो बेलपत्र है जिस पे आपने अक्षत रख रखे वो माता अशोक सुंदरी के स्थान पर हो, और दोनों पत्तियां इस प्रकार से हो और बेलपत्र इस प्रकार से हो। अब आपको चंदन से एक छोटी सी गोली बनानी है या शिवलिंग का स्वरूप बनाना है। उस शिवलिंग को इन्हीं अक्षत के ऊपर रख देना है। अक्षत के ऊपर रखने के बाद में अक्षत के ऊपर रख दीजिए और फिर आपको इस शिवलिंग या फिर इस बेलपत्र की पूजा करनी है। पूजा में आपको कुछ नहीं करना, थोड़ा सा जल का छींटन मार देना और बाबा से प्रार्थना करना, बस इतना ही करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। जो बेलपत्र आपने यहाँ पर रखा है, इस पे जो 7 अक्षत रखे हैं, इस पे जो शिवलिंग वाली आकृति का चंदन रखा है, उस चंदन को रख के इस बेलपत्र को आपको फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर रख देना है। अशोक सुंदरी के स्थान पर रख कर इस पे थोड़ा सा जल का छींटा मार देना और बाबा से प्रार्थना करना कि हे भोलेनाथ, हे महादेव, मेरी ये मनोकामना, मेरी ये कामना है, इस कामना को पूर्ण करना। इसके बाद में आपको क्या करना है, एक दीपक ले लेना है। अब एक दीपक के अंदर आपको घी डालना है और घी डालकर 2 बात लगानी है, एक तो गोल बात और एक लंबी बात। एक शिव जी का स्वरूप, एक माता आद्यशक्ति का स्वरूप। शिव और शक्ति का स्वरूप लगाकर सबसे पहले तो बेलपत्र गुरुजी ने, सबसे पहले तो दीपक जो गुरुजी ने बताया रखने के लिए, वो कहाँ रखना है आपको, जैसे ये भगवान शंकर है और ये नंदी जी है, इनके बीच में ये जो स्थान है यहाँ पर वो दीपक को आपको 2 सेकंड के लिए रखना है प्रज्वलित करने से पहले। फिर उस दीपक को यहीं नीचे रख देना, लेकिन यहाँ रखोगे तो कोई ना कोई जल समर्पित कर देगा और दीपक बुझ जाएगा। तो आपको क्या करना है, 2 सेकंड यहाँ रखना है, फिर उसके बाद में किसी भी ऐसे स्थान पर रख देना जहाँ पर जल ना पहुँचे और दीपक प्रज्वलित रहे। यहाँ पर आपको शिव शक्ति का स्मरण करके इस दीपक को प्रज्वलित कर देना है। बाबा से प्रार्थना करनी है और प्रार्थना करके बाबा से कामना करनी है कि मेरी ये कामना शिवरात्रि के दिन, महाशिवरात्रि के दिन 26 फरवरी के दिन पूर्ण कर देना। इस प्रकार से 7 अक्षत और एक बेलपत्र वाला उपाय करना है। यदि आपकी कामना संतान सुख पाने की है तो एक बार ये उपाय जरूर करें। दूसरा जो उपाय है वो है एक धतूरे वाला उपाय। कौन सा उपाय? एक धतूरे वाला उपाय। आपकी कामना कोई भी हो, कैसी भी हो, क्यों ना हो, उस कामना को पूर्ण करने के लिए आपको एक धतूरा नंदिकेश्वर महादेव, कौन से महादेव? नंदिकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना है भगवान शंकर के शिवलिंग पे। नंदिकेश्वर महादेव का नाम लेना, धतूरा समर्पित करना शिवलिंग के ऊपर और आपकी कामना बोलना। आपकी कामना बोल के धतूरा यदि आपने समर्पित कर दिया नंदिकेश्वर महादेव के नाम से, तो वो है आपकी कामना शीघ्र, अतिशीघ्र पूर्ण हो जाएगी। तीसरे उपाय की तरफ चलते हैं। यदि अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर कर दो। तीसरा जो उपाय है वो है महत्वपूर्ण उपाय। यदि आप महाशिवरात्रि के दिन भगवान शंकर को बेलपत्र समर्पित कर रहे हो तो शिव जी को बेलपत्र समर्पित करते समय आपको एक कार्य करना है। बेलपत्र को आपको आपके हाथ के ऊपर रखना है, सीधे हाथ पर बेलपत्र रखिए और इसके ऊपर आपको फिर रखना है आपका उल्टा हाथ। क्या रखना है? आपका उल्टा हाथ रखना है। अपना उल्टा हाथ रखिए और उल्टा हाथ रख के आपके मन में जो कामना है,
जो भी अभिलाषा है या जो भी आपकी मनोकामना है उस कामना को बोलना। चाहे आपकी इच्छा संतान की क्यों ना हो, तुम्रुकेश्वर महादेव का नाम लेना, कृष्णेश्वर महादेव का नाम लेना, बाबा से प्रार्थना करना, प्रार्थना करते हुए अपनी कामना बोलते हुए उस बेलपत्र को भगवान शंकर के शिवलिंग पे विपरीत दिशा में डंडी रखते हुए समर्पित कर देना और बाबा से प्रार्थना करना, शिव जी शंकर शंभु आपकी इस कामना को, आपकी उस मनोकामना को शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण करेंगे। अगले उपाय की तरफ चलते हैं। अगला जो उपाय है वो है रोग मुक्ति के लिए। रोग मुक्ति, यदि आपको बहुत भारी रोग है तो सबसे पहले गुरुजी हमेशा ये बात बोलते हैं, आप डॉक्टर की दवाई ज़रूर खाएं। डॉक्टर की दवाई से आपको असर नहीं हो रहा है तो भी आप खाएं उस डॉक्टर की दवाई को, क्योंकि डॉक्टर भी शिव जी का स्वरूप है। तो आप डॉक्टर की दवाई खाएं। इसके बाद में, इसके साथ में आप एक उपाय ज़रूर करें। तो वो उपाय आपको कैसे करना है, क्या ले लेनी है आपको, दुर्वा, दुर्वा दूबा जिसको हम घास कहते हैं वो ले लेनी है। कितनी ले लेनी है, 3 दुर्वा और 3 पीपल के पत्ते ले लेने हैं। 3 दुर्वा 3 पीपल के पत्ते ले लीजिए। अब इन दोनों को लेकर आपको दुर्वा और पीपल के पत्ते शिवलिंग पे समर्पित कर देने हैं कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। कौन से महादेव, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। जब समर्पित कर दे तो थोड़ी देर बाद में इन दुर्वा और पीपल के पत्ते को उठा लेना है। अब जो पीपल का पत्ता होगा उस पीपल के पत्ते को, पूरे पत्ते को आपको नहीं खाना। जैसे ही पीपल का पत्ता है तो इस पीपल के पत्ते की जो कोर होती है, कोर वाला ये जो इतना सा भाग है, इतने से भाग को ही आपको लेना है। इतना सा भाग ले लीजिए और साथ में ले लीजिए दुर्वा, दुर्वा और इतना सा भाग लेकर उसका सेवन कीजिए। 3 दुर्वा आपने समर्पित करे थे, 3 पीपल के पत्ते समर्पित करे थे, तो तीनों पीपल के पत्ते की कोर तोड़ लीजिए, 3 दुर्वा ले लीजिए। एक दिन ये लीजिए दुर्वा पीपल का पत्ता, दूसरे दिन फिर एक दुर्वा पीपल का पत्ते की कोर और तीसरे दिन एक पीपल का पत्ता और कोर लीजिए, पीपल का पत्ता और दुर्वा ले लीजिए। इन कोर को और दुर्वा को 3 दिन लगातार आपको खाना है। पूरा पीपल का पत्ता नहीं लेना, केवल कोर लेनी है। आपके रोग का स्मरण करना है, बाबा से प्रार्थना करनी है। जो भी आपका रोग है, बीमारी है, वह धीरे धीरे समाप्ति की ओर आ ही जाएगी। अगले उपाय की तरफ चलते हैं, अंतिम उपाय हमारे इस वीडियो का। तो अगला जो उपाय है वो है बाबा से मनोकामना पूर्ण करवाने के लिए। यदि आपकी कोई कामना है और आप चाहते हैं कि वह पूर्ण हो जाए तो एक कलश जल लीजिए। उस कलश में आपको जल डाल के थोड़े से काले तिल डालने हैं। थोड़े से काले तिल डालकर हाटकेश्वर महादेव, कौन से महादेव, हाटकेश्वर महादेव के नाम से आपको वो जल भगवान शंकर के शिवलिंग पे शिवरात्रि वाले दिन समर्पित कर देना है। बाबा से प्रार्थना करनी है, आपकी जो भी कामना होगी वह शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण हो जाएगी। सभी भक्त